राम राम दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, जब रात के समय अयोध्या में साथ साथ प्रकट हुआ पुष्प विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने यह जब नजारा देखा तो तभी मजदूरों ने देखा वह आश्चर्यचकित रह गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने सारे चमत्कार होना सभी को आश्चर्यचकित में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साथ साथ दर्शन किए हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले सच्चे राम भक्त हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जय श्री राम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होंगे। शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव-गांव में छत्र वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी हर घर में जाकर छठ और श्री राम की अयोध्या की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसी कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह तेजी गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार एक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो कि दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वहां राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था, लेकिन उस विमान को नियंत्रित कर रहा था। यह समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वहीं बेहोश हो गया क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। और सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। फिर भी सुरेश ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं और यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्प विमान के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात पुष्पक विमान। साथियों, देश के लिए अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिससे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चमत्कार के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण में पुष्प विमान का जिक्र जो कि पहले कुबेर के पास था, इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को फाड़ने के बाद
जब विमान श्री राम के पास आ गया, वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के जरिए कई जगह होते हुए अयोध्या पहुँचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था, लेकिन रावण को मौत का घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विमान के जरिए लंका लौट रहे थे। जिस तरह से रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह था। आज के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान कर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पुरानी कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान के पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था। इसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या में पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों साल बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या एक धाम पहुंच रहे हैं। वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देखा। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। उस समय जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया था। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। हरदर्शन पड़े जटायु राम को बताते हैं कि सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब साथ साथ प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत वो मान रहे हैं। मिल्की पूरी तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड उपवास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों को इलाके ने गिद्ध नहीं देखा। अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनसे 10-12 गिद्ध गांव में सेमल के पेड़ पर उपवास कर रहे थे। गिद्धों को देखने की संख्या को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और सुबह का संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। के पीछे के रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा जनक की पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि में प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता है था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का घर प्रवेश होता है, तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भेजी जाती थी। इस परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा, तो सीता जी की और नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं,
जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से सब फल और मेवा के साथ साथ उपहार थारों से सजे 1100 थाल सजे आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, आपड़े, मिठाई के अलावा और भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ और चांदी के बर्तन, दूध, दही, मक्खन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार कार्य सेवकों और राम भक्तों का बलिदान दिया है। इस मंदिर में उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट हुई की और पुजारियों के हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखना, लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी क्योंकि हर बार राम मंदिर अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेजते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम को जन्मभूमि बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासन काल यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि ही को अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 और 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थापित प्राचीन और भव्य मंदिर को एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महेंद्र रघुवर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरि किशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थान प्रभु श्री राम जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल दूर रहने के आदेश दिए। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1917 में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे मुसलमानों ने देखकर उनकी आंखें खुल गईं। यह रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहाँ पर मूर्तियाँ रखी। 1940 में भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने पर बहुत विरोध किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया गया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। राम भक्तों के लाशों भर गया था। नरसंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर के 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बादल जाटा मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ दास को संभालना सभी के लिए मुश्किल पड़ गया था। दोपहर को 3:40 पर पहला गुम्बद को तोड़ दिया
और फिर 5 बजे के लगभग पूरा मस्जिद ढांचा तोड़ दिया और उसी समय सब लोग मिलकर के पूजा अर्चना की और रामलला की स्थापना की। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण जी को हम नमन प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देख सौभाग्य है, लेकिन जब भी हमें उसके पीछे हजारों हिंदुओं को बलिदान देखते हैं हमारे आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदियों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी तरीके वीडियो नोटिफिकेशन आप तक भेज देगा। जय श्री राम।